गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है द सॉइल या भारत की मिट्टियाँ, द सॉइल ऑफ इंडिया, द सॉइल्स इन इंडिया, टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। तो ये आपका आज फर्स्ट यूनिट का सेकंड लास्ट टॉपिक है। हम फिजियोग्राफिकल डिवीजन कर चुके हैं, हम ड्रेनेज कर चुके हैं, हम क्लाइमेट कर चुके हैं, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। टुडे वी विल डू सॉइल एंड देन द लास्ट टॉपिक विल बी नेचुरल वेजिटेशन, एंड जिसको हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, भारत में कैसी मिलती है। अब हम मिट्टियों की बात करते हैं तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है। एक, मिट्टी को या सॉइल को बनाने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। दो, छोटा सा लिखेंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में, और लास्ट में हम लिखेंगे सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन। अब इसमें बहुत दो नंबर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, जैसे आपने पहले भी कर रखा है। बांगर भी इसमें आ जाएगा, खादर भी इसमें आ जाएगा, कंकर भी इसमें आ जाएगा, रेव खल्लर भी इसमें आ जाएगा। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपको सब कुछ आना चाहिए जो मैं बोल रही हूँ, मैं पहले करा चुकी हूँ। ह्यूमस इसमें आ जाएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आ सकता है। फिर आपके बारे में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, वो 2 नंबर का आ सकता है। उसके बाद आपका इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मिट्टी के अपर्दन का क्या अभिप्राय है, उसके विभिन्न कारकों के बारे में लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल इरोजन, राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल इरोजन इन इंडिया। 2 नंबर का आएगा तो आप इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। या फिर एक बड़ा क्वेश्चन आएगा कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन सॉइल्स इन इंडिया एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। तो वो आप पूरा जो मैं कराऊंगी उसको करेंगे। अब आता है सॉइल। सॉइल भारत के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत एक एग्रीकल्चरल डोमिनेटेड कंट्री है या कृषि प्रधान देश है। और सब देशों में भी सॉइल मेजर रोल प्ले करती है इकोनॉमी में, लेकिन भारत में बहुत वास्ट एक्सटेंट पे करती है, बिकॉज 60 to 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर और प्राइमरी एक्टिविटीज़। एक नंबर 2 पर जब हम भारत में देखते हैं तो जो सॉइल है वो बहुत अलग अलग तरह की निकल कर आती है। अब सॉइल में आपके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सॉइल को अफेक्ट करते हैं बनाने में, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसका नाम है पेरेंट मटेरियल, यानी कि वो किस मिट्टी से बनी है। नंबर 2 पर है क्लाइमेट, नंबर 3 पर है नेचुरल वेजिटेशन, और नंबर 4 पर आपका आता है इसमें कि आपके ह्यूमन इंटरफेरेंस कितनी है, और एक और है जिसको हम कहते हैं रिलीफ। इसके अलावा जो सॉइल है वो हमेशा रॉक से टूट टूट कर बनती है, जिसको हम वेदरिंग कहते हैं, यानी कि जब अपर्दन होता है तो चट्टानें टूट टूट कर बनती हैं, छोटी छोटी मिट्टी बनती चली जाती है, और इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसकी फर्टिलिटी में, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमस। इंग्लिश में भी इसको ह्यूमस कहते हैं और हिंदी में भी इसको ह्यूमस कहते हैं। ये जीव जंतुओं और आपके जो ह्यूमस, ये हमारी मिट्टी में वेजिटेशन के गलने सड़ने से बनता है, या जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे बनता है, बैक्टीरिया से बनता है। तो ह्यूमस भी इसकी मिट्टी की फर्टिलिटी को बहुत बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं चारों फैक्टर्स के। सबसे पहले है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक का मतलब होता है वो चट्टान जिसमें से मिट्टी बनी है। अब आपकी मिट्टी नीचे लावा से बनी है तो काली मिट्टी बन जाएगी। अगर वो कठोर चट्टानों से बनी है या जिस तरह की चट्टान से बनी उसी तरह से वो सैंडी, लोमी, सिल्ट या आपकी क्ले ऐसे बन जाएंगी। इसमें मैं एक और बताऊंगी कि जो मिट्टी के टाइप हैं वो मोटे मोटे अगर हम देखते हैं उसके कॉम्पोजिशन के बेस पे, तो वो आपके आते हैं सैंडी मिट्टी, लोमी मिट्टी, क्लेई मिट्टी, सैंड आगे बोलते हैं आप, और सिल्ट। हिंदी में बालू, दोमट और चिकनी मिट्टी ऐसे करके इसको बनाते हैं। और आपको पता है कि सबसे जो बहुत चिकनी मिट्टी है वो भी अच्छी नहीं मानी जाती इरीगेशन के लिए, और जो सैंडी मिट्टी है वो भी इरीगेशन के लिए नहीं मानी जाती है। एक सैंड इज़ टू पोरस एंड दैट इज़ नॉन पोरस एट ऑल, क्ले। तो उनके बीच में जो आपका सिल्ट एंड जो आपकी सिल्ट जिसको हम दोमट कहते हैं, और ये जो मिट्टी आती है वो सबसे अच्छी बीच की मानी जाती है। इसमें कितना कंटेंट है आपका क्ले का और सैंड का। अब है कि जो हमारी पेरेंट रॉक है वो जैसी होती है उसी हिसाब से मिट्टी बनती है। पेरेंट रॉक से ही नदियाँ, ग्लेशियर्स, जिनको हम नदी कहते हैं,
और आपकी सी के से निकलने वाली जो विंड है, तरंगे हैं, और आपकी विंड है, ये चारों जो मेन कारक है, वो पांचवा है अंडरग्राउंड वाटर। ये सब शायद आप पहले जियोमॉर्फोलॉजी में कर चुके हैं। वो इनको तोड़ तोड़ कर मिट्टी बनाते हैं, जिसमें सबसे रोल ज़्यादा प्ले करती है नदियाँ और आपका जिसको हम पानी और वायु। अब जितना भी हमारा दक्षिणी पठार है वो सारा का सारा रॉक मटेरियल पेरेंट रॉक से बना है, यानी नीचे जितना भी लावा था उससे या जो पथरीली भूमि थी उससे बना है। लेकिन जो हमारा उत्तरी मैदान है वो सारा का सारा बाहर से ट्रांसपोर्टेड मिट्टी से बना है। पहाड़ों से मिट्टी टूटी, नदियाँ लेकर आई, यहाँ जमा कर दी फ्लड में। इसी तरह से जितने हमारे रिवर डेल्टाज हैं वो भी सारे पेरेंट रॉक के नहीं होते हैं। नीचे पेरेंट रॉक कुछ और होती है, उसके ऊपर दूसरी मिट्टी, ट्रांसपोर्टेड मिट्टी लाई जाती है जो नदियाँ लेकर आती हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको ट्रांसपोर्टेड मिट्टी मिल जाएगी। तो जहाँ पर एजेंट्स लाइक वाटर एंड विंड दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव, देयर यू विल फाइंड द ट्रांसपोर्टेशन सॉइल्स एंड अदरवाइज देयर विल बी ओरिजिनल सॉइल, जो आपकी जैसे नीचे रॉक है उसके ऊपर वैसी मिट्टी मिलती है। यहाँ पर बहुत डीप हमारी एलुवियल का मतलब होता है तलछट मिट्टी की जमा की हुई परतें हैं, इसलिए बहुत फर्टाइल है। यहाँ पर एक कम फर्टाइल